गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बेटा जी, तबीयत ठीक है ना आपका? हाँ, कुछ हुआ? हमारी तो तबीयत ठीक है। अरे आपके भाई पराग कह रहे थे कि कोनो परेशानी हुआ है। परेशानी? आप बताओ कि हमारी गलती किधर है? यही गलती की ना कि दिल से प्यार किया, एक गलती की कि दिल से प्यार किया, लेकिन फिर भी ये सब का बक दिए हम अभिमन्यु जी के सामने। अब बाबूजी को कैसे समझाएंगे हम ये सब? बताइएगा क्या बात है। नहीं बाबूजी, हम ठीक है हम। पक्का? साहब जी आपको पूछ रहे थे। इतना हड़बड़ाए हुआ का है जी? कौन ढूंढ रहा है? वो अभिमन्यु साहब जी। चलो हम आते हैं। हम भी चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थैंक यू भगवान, मेरी ट्रिक आखिर काम कर ही गई। रागिनी ने खुद ही बता दिया कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। अब तो अरे अभिमन्यु जी, आप जा रहे हैं? अब वो बात भी ठीक है कि जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, बट मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं कैरम किसके साथ खेलूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए चलिए। ये सब क्या हो रहा है भाई? अभिमन्यु बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो अंकल अब जाना है। जाने दीजिए ना सर। देखिए, बड़ा कारोबार है, अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब वो खुद ही जाना चाहते हैं तो रोक के क्या फायदा। मैं क्या कह रहा था बाबूजी, वो जो आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना, व्हाइट कलर की इंपोर्टेड, आप मुझे वो गाड़ी दीजिए, मैं खुद जाके अपनी जिम्मेदारी से इनको छोड़ के आता हूँ। हाँ मंगलू, चाबी ला के दो ना बड़ी गाड़ी की, जल्दी। अभिमन्यु जी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हमारा फैमिली से कोनो गलती हुआ है तो हम माफी मांगते हैं आपसे। वो अरे माफी? ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? अगर आपके साथ कोई इतना गलत करे तो आप उसे माफ कर पाएंगी? नहीं ना, कभी नहीं। आइए अभिमन्यु जी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चलिए। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? गलती, माफी? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो अनुराग बाबू को यहां से भेजने का सोच रहा हूं। लगता है इसे पता लग गया कि रागिनी को शराब मैंने पिलाई थी। अब तो मेरी पोल खोल देगा ये। आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं? हाँ, आप ही जाएंगे, मैं थोड़ी जाऊंगा। ये मेरा सूटकेस है ना, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो इसे रिसेट तो करवाना पड़ेगा। तो अनुराग, अगर आप इसे ठीक करा। अब मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, अगर दुकान में ले जाकर रिसेट करवा दो, इफ यू डोंट माइंड। माइंड होगा तब ना माइंड करेंगे ही। जाइए आप, वो करवा के आइए जो अभिमन्यु बेटा जी कह रहे हैं। दिल तो कर रहा है इसी कमरे में बंद करके ताला लगा दो। साला मैं भी बेवजह खुश हो रहा था। वो चाबी दो सफेद वाला गाड़ी का। तो ठीक है, मैं फिर आपको आपका लॉक ठीक करा के आता हूँ। हाँ, आप एक कैरम खेलिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, अब बाबूजी रहने दीजिए, मैं रिक्शा पे चला जाऊंगा। तो इसे तुम रिक्शा से ही जाने के लायक हो।
हमें मिस्टर जी पे ना नजर रखना होगा। कुछ तो खुराफात चल रहा है इनके दिमाग में। ये चाहते हैं कि अभिमन्यु जी यहाँ से चले जाए। वैसे एक सीक्रेट बताऊं? कभी कभी ना मैं भी तुम्हारी तस्वीरों से बातें करता हूँ। पागल नहीं है हम आपकी तरह, जो चीजों से और तस्वीरों से बातें करें। बहुत से लोग हैं हमारे घर पे बतियाने के लिए, हम उनसे बतियाते हैं, समझे? अरे इस बात पे एक बात याद आ गई। वो क्या कहते हैं? चांद तारे बुझ जाए, रात काली हो जाए, एक बस दिल बरसात ना हो, पूरी दुनिया खाली हो जाए। वो तो मैंने कल रात भी देखा कि किस तरह शरबत पीकर अपने उन अभिमन्यु जी से कितना बतिया रही थी। शरबत पीकर या फिर शराब? हमें पता था कि घटिया हरकत ना आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। काहे मिलाए आप हमारी शरबत पे शराब? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे तुम्हें याद है एक बार जब हम लोग डेट पे गए थे तो तुमने शरबत पी के क्या धमाल किए थे। मतलब मुझे वो टाइम बहुत याद आता है। तुमने क्या मस्ती की थी यार, क्या टाइम था। याद है ना? सब याद है। भला हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? हमें तो वो भी दिन याद है जब हम पटना में आपके दोस्त लोगों के साथ ऐसा ही कुछ शरबत पिए थे। हम जानते हैं बिटिया, और तुम भी तो जानती हो ना, इसने मंदिर में उन पागलों से कैसे सृष्टि को बचाया था। हमने भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा की है, उसी का प्रसाद देने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। अच्छा दादी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू बैजू जी, आपने हमारी सृष्टि भाभी को बचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दादी हो गया थैंक यू? ठीक है, अब जाइए। दादी हम खुद यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपने बुलाया तो हम मना नहीं कर पाए। दिव्या सही कह रही है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम इस घर के लायक नहीं हैं। हम जाते हैं। हमें पता भी नहीं चला और आपने हमारी फैमिली के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ हमारी दादी है, आपकी कभी नहीं हो सकती। जिंदगी में एक काम भला करके ना इंसान के पाप नहीं धुल जाते। तुम गुंडे हो और गुंडे ही रहोगे। दिव्या शांत हो जाओ, दादी ने इसे प्रसाद देने के लिए बुलाया है ना, दादी को इसे प्रसाद देने दो, तुम जाओ। भाभी, आज तक हमने घर में किसी की बात नहीं डाली है, लेकिन इस आदमी ने जो आपके साथ किया, उसके बाद इसको यहाँ बुलाना अच्छी बात है क्या? मजीद, दिव्या सही है तो कह रही है, आप बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए आपको सब में ना अच्छाई दिखाई देता है, लेकिन हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि दोबारा यहाँ दिखाई दे। बड़की, हम जानते हैं इसने बहुत ही घटिया काम किया है, लेकिन जिंदगी में हर आदमी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। अगर वो सुधरना चाहता है तो उसे हमें माफ कर देना चाहिए। अम्मा, हम आपका हर बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी रातों रात रावण से राम बन जाए तो उस पर संदेह किया जाता है, विश्वास नहीं। आप समझिए बात को। लेकिन विद्वान, एक मिनट में जिंदगी बदलने का ताकत भी तो होता है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।